डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। स्वागत है आपका मंडी खबर के इस खास कार्यक्रम में। आने वाले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे देश भर की मंडियों का ताज़ा हाल। इस दौरान हम जानेंगे कि किन कृषि उपज मंडियों में जिंसों के दाम चढ़े, कहां रही गिरावट और आने वाले दिनों में बाजार का रुख क्या रहने वाला है। आज के कार्यक्रम में खासतौर पर हमारा फोकस रहेगा केला, कॉफ़ी, अदरक, लहसुन, अजवाइन और धान पर। इसके अलावा भी आपको मिलेगी कई फसलों से जुड़ी अहम जानकारी जो देश भर के किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा रायसेन तक तिरंगा यात्रा और स्वदेशी मार्च निकाला। 30 किलोमीटर की यात्रा में गांव के लोग और किसान ट्रैक्टरों के साथ हुए शामिल। गुरुग्राम मंडी में 500 रुपए गिरा केले का भाव। नरवाल मंडी में आई 100 रुपए की गिरावट। केरल की पुलपल्ली मंडी में कॉफी का भाव रहा 18,700 रुपए। निर्यात $1 बिलियन के पार। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे आज की खास खबर का। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विदिशा से रायसेन तक तिरंगा यात्रा और स्वदेशी मार्च निकाला। ये यात्रा दोपहर 2 बजे विदिशा के माधवगंज चौराहे से शुरू होकर रायसेन के महामाया चौक पर खत्म हुई। यात्रा करीब 30 किलोमीटर लंबी रही, जिसमें ग्रामीण, किसान और ट्रैक्टरों के साथ लोग शामिल हुए। कृषि मंत्री ने लोगों से घरों पर तिरंगा फहराने और स्वदेशी वस्तुएं अपनाने की अपील की है। यात्रा के दौरान कई स्थानों पर स्वागत और संवाद हुआ। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान स्वयं सहायता समूह की बहनों के साथ रक्षाबंधन भी मनाया। इस दौरान क्या कुछ रहा, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट में। हमारा राष्ट्र ध्वज देश का गौरव और सम्मान है। तिरंगे को हाथ में लेकर ही आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है देश की स्वतंत्रता के लिए। और अब फिर स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, हमारा राष्ट्रीय पर्व। बहनों और भाइयों, अपने राष्ट्रीय पर्व को हम धूमधाम से मनाएं और अपने घर भी तिरंगा फहराएं। आज मैंने अपने परिवार के साथ तिरंगा फहराया है। आपने अभी तक फहराया कि नहीं? नहीं तो अपने घर पर जरूर तिरंगा लहराएं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। भारत माता की जय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। भारतीय कॉफ़ी का निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है, जो बीते साल के मुकाबले ज़्यादा है। कॉफ़ी के निर्यात पर आइए देख लेते हैं विशेष रिपोर्ट। बुधवार के दिन केरल की इक्का दुक्का मंडियों में कॉफी की आवक देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक केरल की पुलपल्ली मंडी में 12 अगस्त को कॉफी का भाव रहा 19,600 रुपए। 13 अगस्त को इसकी कीमत में गिरावट आई और कॉफी 13 अगस्त को 900 रुपए लुढ़क कर 18,700 रुपए पर बिकी। इन दिनों मंडियों में कॉफी की आवक थोड़ी सुस्त है, लेकिन निर्यात के मामले में भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने $1.29 बिलियन की कॉफी का निर्यात किया, जो 2020-21 के मुकाबले लगभग 2 गुना है। अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2012 में भारत में 84,000 टन कॉफी की खपत होती थी, जो 2023 तक बढ़कर 91,000 टन हो गई है।
भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ पैदावार सबसे ज्यादा होती है। साल 2022-23 में कर्नाटक में 2,48,020 टन कॉफी का उत्पादन हुआ था। कर्नाटक के बाद केरल और तमिलनाडु का नंबर आता है, जहां भी अच्छी मात्रा में कॉफी उगाई जाती है। तो आइए अब रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज गुप्ता जी, आपका स्वागत है मंडी खबर के कार्यक्रम में। अगर बात करें कॉफी की, तमाम आंकड़ों हमने देखे इस रिपोर्ट के जरिए, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं आने वाले दिनों में कॉफी का बाजार भाव किस तरह जाता हुआ दिख रहा है? अगर हम बात करें कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी की डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आई है। हमने देखा है कि इस बार भारत में कुछ पैदावार कम देखने को मिली है, हालांकि निर्यात मांग बढ़ी है। उसके चलते हमने देखा है कि कॉफ़ी के बाज़ार में तेज़ी का भाव आते हुए दिखाई दिया है। लग रहा है कि आगे डिमांड बढ़ सकती है, पैदावार कम है और एक्सपोर्ट डिमांड के चलते भी भारत को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में कॉफ़ी के बाज़ार में तेज़ी का व्यापार देखने को मिल सकता है, भावों में तेज़ी देखी जा सकती है। जी, जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में कॉफ़ी का स्टॉक है, क्या वो मंडियों का रुख करें या इंतजार करें? कैसी रणनीति बनानी चाहिए? कॉफ़ी के किसानों को सलाह है कि उनको अभी कॉफ़ी को होल्ड करके चले, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड बढ़ सकती है, निर्यात मांग है, घरेलू डिमांड भी है, पैदावार कुछ कम देखने को मिल रही है, जिसका असर भावों में पड़ सकता है। हमें लगता है किसानों को कॉफ़ी को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो इन किसान भाइयों के पास कॉफ़ी का स्टॉक है। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की सलाह है कि अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो आप होल्ड करके चलें, अच्छा खासा मुनाफा आप आने वाले समय में ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केले के बारे में। मंडियों में इन दिनों केले की आवक सामान्य है। वहीं बात निर्यात की करें तो भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात हिस्सा केवल 1% है। केले के निर्यात पर आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों केले की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 12 अगस्त को केले का भाव रहा 3,000 रुपए। 13 अगस्त को इसकी कीमत 500 रुपए लुढ़क कर 2,500 रुपए पर आ गई। इसी तरह जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में केले के सौदों में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 12 अगस्त को केले की कीमत थी 4,200 रुपए। 13 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और केले का भाव हो गया 4,100 रुपए। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। तो आपने देखा कि केले की आवक इस समय कैसी रही है और निर्यात हमने किस प्रकार से किया है। इसी प्रकार से किसान भाई बाजार पर नज़र बना के रखें और मंडी खबर पे भी नज़र बना के रखें। इसी प्रकार से किसान भाई मंडियों का रुख करेंगे, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरहर के सौदे इस समय देश की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से देखने को मिले हैं। सबसे पहले रुख करेंगे गुजरात की जंबूसर मंडी का, जहाँ पर अरहर के सौदे 6,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि मध्य प्रदेश की पिपरिया मंडी में अरहर 4,650 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। वहीं महाराष्ट्र की अकोला मंडी की बात करें, अरहर के सौदे 6,495 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में अरहर के सौदे 7,660 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि देश ये जो सभी सौदे हुए हैं मंडियों में आवक कैसी रही है, गुणवत्ता कैसी है, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही किसान भाई घर बैठे भी किसी भी कृषि जिन्स के भाव जान सकता है, देश की किसी भी कृषि मंडी के भाव की जानकारी ले सकता है अपने मोबाइल के जरिए। आपको इस्तेमाल करना है ई-नैम पोर्टल का। ई-नैम पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसके जरिए किसान भाई घर बैठे भी जान सकते हैं कि किस कृषि मंडी में किस कृषि जिन्स के सौदे किस प्रकार पे हुए हैं, आने वाले दिनों में मांग कैसी रहने वाली है, भाव में उतार चढ़ाव किस प्रकार से होगा। ये सारी जानकारी लेकर किसान भाई अपनी उपज का अच्छा खासा मुनाफा ई-नैम पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे धान और अदरक की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर।
फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे अदरक के बारे में, लेकिन पहले बात धान की कर लेते हैं। देश से होने वाले बासमती और गैर बासमती चावल का कुल निर्यात 1 करोड़ 62 लाख टन के पार पहुंच गया है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने कुल 52,42,048 मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया है। इस निर्यात का मूल्य अमेरिकी डॉलर में $5,837 मिलियन आंका गया है। भारत से बासमती चावल का आयात करने वाले प्रमुख देशों में सऊदी अरब, ईरान, इराक, अमेरिका और यमन गणराज्य शामिल हैं। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,11,16,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत $4,470 मिलियन है। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक बुधवार के दिन गुजरात की दाहोद मंडी में धान का भाव रहा 1,715 रुपये प्रति कुंटल। केरल की पुलपल्ली मंडी में धान के सौदे 2,460 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि मध्य प्रदेश की गोरखपुर मंडी में धान 2,100 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी की बात करें तो धान के सौदे यहां पर 2,150 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ और जानते हैं आने वाले दिनों में धान की आवक और बाजार के रुख क्या कुछ रहेगा। अनुज गुप्ता जी, जिस तरीके से धान के संकेत देखने को मिले, अलग मंडियों में अलग अलग सौदे हुए, किस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं? बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? धान की अगर बात करें तो धान के बाजार में हमने भावों में एक मिला जुला कारोबार देखा है। टैरिफ लगने की वजह से कहीं ना कहीं भावों में कुछ नरमी आती हुई दिखाई दी है। साथ में हम देखें तो इस बार हमने बम्पर क्रॉप भी होते हुए देखी है और बम्पर मानसून भी होते हुए देखा है। अबव नॉर्मल मानसून भी आते हुए देखा, जिसका असर भावों पे रहेगा। पैदावार आगे बढ़ सकती है, आवक बढ़ सकती है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी धान के भावों में कुछ नरमी का रुख रह सकता है। ओवरऑल इम्पैक्ट रहेगा। हमें लगता है कि फिलहाल अभी भावों में कुछ नरमी आ सकती है। नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी, जिन किसान भाइयों के पास धान का स्टॉक है, क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़ें या इंतजार करें? कैसी रणनीति बनानी चाहिए इस समय? धान के किसानों को सलाह है कि उनको भी फिलहाल क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखी जा सकती है, आवक बढ़ सकती है, पैदावार बढ़ सकती है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमें लग रहा है कि धान के बाजार में आगे नरमी का रुख रह सकता है, तो किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास धान का स्टॉक है, आगे नरमी का रुख देखने को मिलेगा, ऐसी सलाह हमारे बाजार के जानकार ने साझा की है। किसान भाई बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल रुक करते हैं अब चने के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए, नजर डाल लेते हैं इस पर। सबसे पहले रुक करते हैं गुजरात की जेतपुर मंडी का, जहां पर चने के जो सौदे रहे वो 5,700 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। मध्य प्रदेश की जबलपुर मंडी में चने के सौदे 5,830 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में चने के सौदे 7,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं अकोला मंडी की बात करें तो यहां पर चने के सौदे 6,020 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें चने के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात अब अदरक की करते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अदरक की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक बुधवार को पंजाब की खन्ना मंडी में अदरक का भाव रहा 4,000 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर अदरक के सौदे 5,250 रुपये पर हुए। जालौर मंडी में अदरक के सौदे 3,600 रुपये पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अदरक के सौदे 3,660 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। अदरक के निर्यात पर नजर डालें तो विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अदरक के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। साल 2023-24 के दौरान अदरक का निर्यात 60,833 टन का हुआ था, जबकि साल 2022-23 के दौरान अदरक का निर्यात रहा था 50,885 मीट्रिक टन। तो किसान भाइयों, आपने देखा किस प्रकार से अदरक की आवक रही और किस प्रकार से बाजार का रुख रहा है। इन तमाम बातों पर नजर बना के ही मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। फिलहाल
अब बात करते हैं उड़द के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले बात गुजरात की जसदण मंडी की, जहां पर उड़द के सौदे 6,650 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। मध्य प्रदेश की शामगढ़ मंडी की बात करें, उड़द के सौदे 5,199 रुपये प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में उड़द 8,800 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी और राज्य की ही गोरखपुर मंडी में सौदे 8,815 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आपको बता दें, ये सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, उड़द की गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही किसान भाई घर बैठे देश की किसी भी कृषि मंडी के किसी भी कृषि जिन्स के भाव को जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आने वाले दिनों में भाव का रुख क्या रहेगा। किसान भाई बड़ी मेहनत से फसलें उगाते हैं, लेकिन सही मूल्य उनको नहीं मिल पाता क्योंकि जानकारी नहीं रहती कि मंडियों में भाव क्या चल रहे हैं। तो इन भावों की जानकारी आप ले सकते हैं, जान सकते हैं कि बाजार का रुख क्या रहने वाला है, मांग कैसी बनी हुई है। इन तमाम जानकारियों को एकत्र करके किसान भाई मंडियों का रुख करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। तो इनाम पोर्टल का इस्तेमाल कीजिए और इन जानकारियों के हिसाब से अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। फिलहाल इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे आज वाइन का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मक्का पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और बात अब अजवाइन की कर लेते हैं। इस साल देश से होने वाले अजवाइन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2024-25 में अजवाइन का निर्यात 8,473 टन का हुआ है, जबकि साल 2023-24 के दौरान अजवाइन का निर्यात 6,599 टन का हुआ था। वहीं इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक बुधवार के दिन गुजरात की कड़ी मंडी में अजवाइन का भाव रहा 6,200 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि राज्य की ही मंडल मंडी में इस दौरान अजवाइन के सौदे 10,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। तो आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ और जानते हैं कि अजवाइन के सौदे आने वाले दिनों में किस प्रकार से होंगे। अनुज जी, जो संकेत हमें देखने को मिले, जो आंकड़े हमने देखे, इसके अनुसार आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरह जाता हुआ दिख रहा है अजवाइन का? अजवाइन की अगर बात करें तो अजवाइन के भावों में हमने तेजी लौटती हुई देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर अजवाइन की पैदावार कम देखने को मिली है, मगर उसके साथ साथ हमने निर्यात मांग और डोमेस्टिक डिमांड में तेजी देखी है, जिसकी वजह से भावों में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है, क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़ जाएं या इंतजार करें? भाव में कोई सुधार की गुंजाइश दिखाई दे रही है क्या? अजवाइन किसानों को सलाह है कि उनको अजवाइन को होल्ड करके चलना चाहिए। छोटी अवधि में तेजी देखी जा सकती है, डिमांड बढ़ सकती है, जिसका असर भावों पर रहेगा। पैदावार कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल रहा है। हमें लगता है किसानों को अजवाइन को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो किसान भाइयों को अजवाइन होल्ड करके चलने की सलाह बाजार के जानकार द्वारा साझा की गई है। किसान भाई बाजार के जानकार के राय के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मूंग के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुख करेंगे गुजरात की दाहोद मंडी की तरफ, जहां पर मूंग के जो सौदे रहे वो 7,400 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। मध्य प्रदेश की उदयपुरा मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 7,400 रुपये प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में सौदे 6,895 रुपये पर रहे और राज्य की अमरावती मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 6,650 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें, ये सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब आखिर में बात लहसुन की कर लेते हैं। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में माना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खासतौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत
दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज जी, हमने देखा कि लहसुन के निर्यात में रिकॉर्ड तौर बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्या कुछ संकेत देखने को मिलेगा बाजार भाव पर इन तमाम फैक्टर्स का? अगर हम लहसुन की बात करें तो लहसुन के अंदर भी हमने थोड़ी तेजी लौटती हुई देखी है। हालांकि इस बार अराइवल बढ़ती हुई दिखाई दी है, क्रॉप भी अच्छी है। हमें लगता है कि आगे चलकर भावों में नरमी आ सकती है। तो जो भी उछाल मिल रहा है अभी हमें लगता है कि किसानों के लिए अच्छा मौका है। हालांकि इस बार जो अबव नॉर्मल मानसून रहा है उसकी वजह से लहसुन की पैदावार यहाँ पे बढ़ सकती है और आगे आवक भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। मौजूदा समय पर जिन किसान भाइयों के पास लहसुन का स्टॉक है, क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़ें या इंतजार करें? आने वाले समय में भाव में कोई सुधार की गुंजाइश दिखाई दे रही है क्या? लहसुन के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल हमें लगता है कि किसानों को लहसुन को बेच के निकल जाना चाहिए। जी, तो इन किसान भाइयों के पास लहसुन का स्टॉक है। बाजार के जानकार की राय है कि बिकवाली करके आप आगे बढ़ें। फिलहाल रुक करते हैं अब ग्वार की तरफ। अब जानते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में ग्वार के सौदे किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुक करते हैं गुजरात की कालौल मंडी की तरफ, जहां पर ग्वार के सौदे 4,625 रुपये पर हुए। सिद्धपुर मंडी में ग्वार के सौदे 4,645 रुपये पर हुए, जबकि राजस्थान की बस्सी मंडी में ग्वार के सौदे 4,771 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें ग्वार के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब जाते जाते आइए जान लेते हैं कि आज के मंडी खबर के कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर यानी हमारे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की किस कृषि जिन्स पर एक्सपर्ट एडवाइस है। तो रुक करते हैं अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, किस कृषि जिन्स को लेकर आप एक्सपर्ट एडवाइस साझा करेंगे? अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि कॉफ़ी के भावों में तेजी देखी जा सकती है। निर्यात मांग का असर भावों पे रहेगा, डोमेस्टिक डिमांड का असर भावों पे रहेगा और आगे सीजन भी रहेगा, उसके चलते भावों को सपोर्ट मिल सकता है। पैदावार कुछ कम है जिसका असर भावों पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है किसानों को कॉफ़ी पर ध्यान रखना चाहिए, कॉफ़ी को होल्ड कर सकते हैं छोटी अवधि में और एक लंबी अवधि के अंदर भी हमें लगता है कि कॉफ़ी के बाजार में तेजी का रुख बना रहेगा। तो आने वाले टाइम में अगर हम 2 या 3 महीने की बात करें तो कॉफ़ी के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कि हमारी सलाह है कि किसानों को कॉफ़ी पर ध्यान रखना चाहिए, कॉफ़ी को होल्ड करके चल सकते हैं। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास कॉफ़ी का स्टॉक है होल्ड करके चल सकते हैं और बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। इसके साथ ही अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर अहम जानकारी, मजबूत रणनीति साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय साझा करने के लिए हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। हमेशा की तरह आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को आप दोबारा से भी देख पाएंगे। और इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा, लेकिन फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए आप इजाज़त, लेकिन बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।